डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे मित्रों? एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश वर्बन वर्ड्स की लास्ट पोम नंबर 12, अजामिल एंड द टाइगर्स, एंड इट इज़ रिटन बाय अरुण कोलाटकर एंड योर टीचर रेनू इज़ हेयर। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पोअम है इम्पॉर्टेंट पोअम है, ये बहुत ही ज़्यादा एलिगोरिकल पोअम है ये। तो पोअम पढ़ाने से पहले मैं हमेशा जैसे समरी आपको बताती हूँ, तो आई एम गोइंग टू टेल यू द समरी, मॉरल एंड थीम एंड सिम्बोलिज्म ऑफ द पोअम। तो अजामिल जो है वो एक शेफर्ड है, एक गडेरिया है जो कि भेड़ों इत्यादि को लेकर के जाता है। और टाइगर्स तो आप जानते ही हैं। यस ना, समरी पोम टेल्स अस द स्टोरी ऑफ अ शेफर्ड नेम अजामिल। पोम जो है एक शेफर्ड है जिसका नाम अजामिल है, उसकी कहानी सुनाती है ये पोम। ही मेंटेन्स पीस विद अ ग्रुप ऑफ अ हंग्री टाइगर्स। और वो जो है शांति की का संतुलन बनाता है भूखे चीताओं के ग्रुप के साथ में, समूह के साथ में ना वो एक शांति बनाने की कोशिश करता है। अब भाई शांति कैसे बनाता है? क्योंकि जो टाइगर्स हैं उन्हें तो कौन चाहिए? शीप चाहिए, उन्हें तो भोजन चाहिए। ही मेक्स अ डील, तो वो क्या करता है अपने फ़ायदे के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, ही मेक्स अ डील टू ऑफर देम सम ऑफ ए शीप ऑन एज फूड। और वह एक डील करता है उनके साथ में, टाइगर्स के साथ में, कि वो उनको कुछ जो है वो भेड़े खाने के लिए दे देगा, एक ऑफ़र देता है। ही सेक्रीफाइसेस द वीक फॉर द सेक ऑफ हिज ओन सेफ्टी। और वो जो जितने कमज़ोर होते हैं उनको दांव पर लगा देता है अपनी सुरक्षा के लिए। The poem shows the power exploitation of weak and in the society। और ये पोम हमें दिखाती है ताकत और कमज़ोरों का शोषण इस समाज के अंदर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो ये जो आपको बता दूँ सिंबोलिज्म बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इस पोम के अंदर। यहाँ पर एनिमल कैरेक्टर जो हैं वो यूज़ किए गए हैं। जो शीप हैं दे आर द सिंबल ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन। ये एक साधारण नागरिकों का सिंबल है, इनका प्रतीक है। हु आर ऑफन कॉट इन द क्रॉस फायर ऑफ पावरफुल स्ट्रगल्स, जो कि हमेशा ही एक ताकत के संघर्ष के आग के घेरे में घिर जाते हैं और बाकी सब लोग निकल जाते हैं। सिर्फ जो सिटीजन होती है, जो जनता होती है, आम जनता जो होती है, वो पिस जाती है ना। आप देख रहे हैं आजकल चुनाव का माहौल है और किस तरह से जो है बाद में जाकर के आम जनता जो है कैसे पिसेगी। ओके, यहाँ पर जो टाइगर्स हैं आप कह सकते हैं वो पॉलिटिशियंस हैं, लीडर्स हैं। द टाइगर्स सिंबलाइज पावरफुल एंटिटीज और सोशल ग्रुप्स। जो टाइगर्स हैं वो प्रतीक है बहुत ताकतवर अस्तित्व का और समाज के समूह का, जिन्हें आप पॉलिटिशियन कह सकते हैं, जो कि अमीर लोग हैं, जो कि कैपिटलिस्ट हैं, उन लोगों को आप कह सकते हैं कि कैसे वो अपने फ़ायदे के लिए जो छोटे लोग होते हैं उनको किस तरह से चक्की में डालकर पीस डालते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये है, हम यहाँ पर इसका जो मॉरल बनेगा पोअम का, द पोअम शोज द इथिकल डायलेमा। ये एक नैतिक समस्या को दिखाता है ऑफ सेक्रीफाइसिंग अ फ्यू। और इसमें कुछ ही लोगों का बलिदान दिया जाता है टू मेंटेन पीस विद मोर पावरफुल फोर्स, जिससे कि शांति बनी रहे। ताकतवर जो बहुत ताकतवर फोर्स है उसके जो है तुलना में शांति बनी रहे, कि जो ताकतवर लोग हैं उन्हें सब कुछ मिलता रहे और जो गरीब लोग हैं उन्हें उनके पास जो कुछ है वो भी उनसे छिन जाए। इसका जो थीम है इट एक्सपोजेस द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। ये जटिलताएं दिखाता है मनुष्य के संबंधों की, कि मनुष्य का संबंध जो है वो कैसा है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि कोई व्यक्ति जो है समझ नहीं पाता, दैट इट इज़ बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। एंड स्पेशली द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वीक बाय द स्ट्रॉन्ग। और स्पेशली इस पोम में दिखाया है कि कैसे जो कमज़ोर होता है उसका शोषण ताकतवर करता है। एंड डेंजर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग वंस प्रिंसिपल फॉर शॉर्ट टर्म गेंस। और दिखाए हैं उस समझौते के खतरे दिखाए हैं कि एक व्यक्ति के जो सिद्धांत होते हैं वो कितने गिर जाते हैं सिर्फ अपने छोटे समय के फ़ायदे के लिए। उसके सिद्धांत अपने नैतिकता से कितने ज़्यादा गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये इस पोम के अंदर दिया हुआ है। हम इसके बाद में पोम पढ़ाने के बाद में इसके पोइटिक डिवाइसेस भी हम इसके डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पोम अजामिल एंड द टाइगर्स, अरुण कोलाटकर। जामिल इज देयर शेफर्ड, गडेरिया है।
द टाइगर पीपल वेंट टू देयर किंग। चीता के जो लोग थे, जो चीता थे जितने भी, वो सब के सब अपने राजा के पास गए एंड सेड, और कहा वी आर स्टार्विंग, कि हम तो भूखे मर रहे हैं। वी हैव हैड नथिंग टू ईट, हमारे पास कुछ खाने को नहीं है। नॉट अ बाइट, एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं। फॉर 15 days and 16 nights, और 15 दिन और 16 रातों से हमारे पास खाने के लिए एक टुकड़ा भी नहीं है, हम तो भूखे मर रहे हैं। सारे के सारे जो टाइगर्स थे वो अपने किंग के पास गए। अजामिल हैज़ गॉट अ न्यू शीप डॉग। अजामिल जो है, जो कि गडेरिया है, उसके पास एक शीप डॉग है। एक ऐसा डॉग है जो कि उसकी जो भेड़ें हैं, शीप हैं, उनकी रखवाली करता है, उनका केयर टेकर है। ही क्रैम्प्स आवर स्टाइल, उसने तो पूरी तरह से हमारे तौर तरीकों को तोड़ मोड़ दिया है। क्रैम्प्स एक्चुअली होता है ऐंठन होना, लेकिन यहाँ पर क्रैम्प का मीनिंग है तोड़ना मरोड़ना। अरे उस केयर टेकर डॉग ने, जो कि शीप की देखभाल करता है, उसने तो हमारे सारे तरीकों को तोड़ मोड़ मरोड़ दिया। एंड वॉन्ट लेट अस गेट विद इन अ माइल ऑफ मीट, और हमें तो वह कभी भी लेने नहीं देता। माइल ऑफ मीट का मीनिंग है एक भी मांस का टुकड़ा हमें लेने ही नहीं देता। कि वो तो शीप की इतनी ज़्यादा देखभाल करता है कि हमें बिल्कुल भी जो भेड़े हैं उनका शिकार ही नहीं करने देता, इसलिए हम भूखे मर रहे हैं। तो वाई ऑल द टाइगर्स वर स्टार्विंग? बिकॉज there was a sheep dog, and it was a dog of Ajamil. It belonged to Ajamil, and he took care of all the sheep, and that's why all the tigers were not able to hunt the tigers for food. Okay, hunt the sheep for food. दैट इज शॉकिंग, ये तो बड़ी ही अजीबोगरीब बात है। सेड द टाइगर किंग, राजा ने कहा, चीता के राजा ने कहा, वाई डिडंट यू कम टू सी मी बिफोर, तुम मुझसे मिलने के लिए इस बात के लिए पहले क्यों नहीं आए? मेक प्रिपरेशंस फॉर अ बैंकेट, तैयारी करो भोज की। बैंकेट होता है फीस्ट, भोजन, दावत। अरे तैयारी करो दावत की। आई एम गोना टीच दैट शीप डॉग अ लेसन, मैं जा रहा हूँ वो जो भेड़ों का केयर टेकर डॉग है ना, उसको सबक सिखाने जा रहा हूँ। ही विल नेवर फॉरगेट, ऐसा सबक सिखाने जा रहा हूँ कि वह कभी भी नहीं भूलेगा। नाउ हियर हियर सेड द टाइगर्स, सभी टाइगर्स ने कहा सुनो सुनो। केयरफुल सेड द क्वीन, रानी ने भी कहा सावधान रहो। बट ही वॉज ऑलरेडी गॉन, लेकिन वह जो किंग था, टाइगर किंग था, वह पहले ही जा चुका था। अलोन, बिल्कुल अकेला। इनटू द डार्कनेस बिफोर द डॉन, डॉन मीनिंग होता है बेटा अर्ली मॉर्निंग, सुबह के समय जल्दी ही अंधेरे अंधेरे में वो निकल गया, अकेला ही टाइगर किंग निकल गया। इन एन आवर ही वाज बैक, 1 घंटे के बाद वह वापस आया। द गुड किंग, अच्छा राजा था वह। अब ब्लैक, भाई वाई ही वॉज ए गुड किंग? बिकॉज ही टुक केयर ऑफ हिज सब्जेक्ट, क्योंकि वो अपनी प्रजा की देखभाल करता है। अब ब्लैक पैच ऑन हिज आई, एक काले रंग का बड़ा सा धब्बा उसकी आंखों पर पड़ा था। हिज टेल इज इन अ स्लिंग, उसकी पूंछ बुरी तरह से घायल होकर लटकी हुई थी। एंड सैड, उसने कहा आई हैव गॉट इट ऑल प्लान्ड, मैंने तो सारी योजना बना चुका हूँ। नाउ दैट आई नो द लाई ऑफ अ लैंड, और अब मैं समझ गया हूँ। लाई ऑफ अ लैंड का मतलब होता है उस एरिया की क्वालिटीज़ को अब मैं समझ गया हूँ, जहाँ पर शीप डॉग रहता है, शीप की देखभाल करता है। अब मैं उस एरिया की खासियतें समझ गया हूँ। ऑल ऑफ अस विल हैव टू ट्राई, हम सबको जा कर के कोशिश करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर जो इस पैसेज के अंदर स्टैंजा में दिया हुआ है, दैट द टाइगर किंग ही वेंट अलोन टू hunt the sheepdog, but the sheepdog he was powerful and he was very brave. sheepdog बहुत बहादुर है, उसने टाइगर किंग को हरा दिया। तो टाइगर किंग हारा हुआ आ जाता है और कहता है कि all of us will have to try, हम सभी को कोशिश करनी चाहिए। now that I know, we will outnumber the son of a bitch. son of a bitch एक तरह की गाली है ना, एक बिच का बेटा है ना, तो एक शी डॉग का बेटा। और वी विल आउट नंबर का मतलब होता है टू बी ग्रेटर इन नंबर देन एन एनिमी। उनका टाइगर्स का एनिमी कौन है? शीप डॉग। और तो वो कहता है टाइगर किंग कि हम उनसे संख्या में बहुत ज़्यादा हैं, और मैं उस बिच सन को, मैं उस बिच के सन को, उस बेटे, उसके बच्चे को, लड़के को जो कि शीप डॉग है, उसे मैं सबक सिखाऊंगा। हम बहुत ज़्यादा है संख्या में और हम जो हैं उसको सबक सिखाएंगे। नाउ
एंड दिस टाइम देयर विल बी नो हिच, और इस बार कोई समस्या नहीं होगी. हिच मीनिंग स्मॉल प्रॉब्लम और डिफिकल्टी, बिकॉज दिस टाइम आई शैल बी लीडिंग द अटैक, क्योंकि इस बार मैं इस आक्रमण के आगे आगे चलूंगा. भाई पहले भी तो गया था, ये अकेला ही गया था, है ना. तो शीप डॉग ने क्या किया था, इसको हरा दिया था. क्विक एज लाइटनिंग, बड़ी तेज जैसे बिजली की गति. द शीप डॉग वॉज, और शीप डॉग जो था उसकी चाल बिल्कुल बिजली जैसी थी. he took them all in a prisoners of war, और उस शीप डॉग ने उन सबको युद्ध का बंदी बना लिया. किन सबको, ऑल द टाइगर्स और किंग को बना लिया. द 50 टाइगर्स एंड द टाइगर किंग, वो 50 टाइगर और एक राजा चीता, उन सबको उसने प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना लिया, युद्ध का बंदी बना लिया. बिफोर दे कुड गेट देयर पॉज ऑन अ सिंगल शीप, इससे पहले कि वो अपने पंजे एक भी भेड़ पर रख पाते. इसका मतलब है एक भी भेड़ का वे शिकार कर पाते, अपने पंजे भेड़ों की गर्दन में गड़ा पाते, उसने 50 के 50 चीता और राजा चीता को युद्ध का बंदी बना लिया. They never had a chance. They here refers to all the tigers and tiger king. उनके पास कोई अवसर नहीं था. द डॉग वॉज इन 51 प्लेसेस ऑल एट वंस, और जो डॉग था वो 50 चीता के ऊपर 51वें नंबर पर भारी पड़ गया, है ना. 50 तो चीता है और और टाइगर किंग है उनके साथ में, और 51वां कौन है, शीप डॉग है. द डॉग वॉज इन 51 प्लेसेस, और डॉग जो था वह 51वें नंबर पे, 51 नंबर पे ऑल एट वंस उनके ऊपर भारी पड़ गया. ही स्ट्रंग देम, स्ट्रंग का मीनिंग स्ट्रिंग, स्ट्रंग, डोरी से बांध लिया. ऑल आउट इन अ डेजी चेन. डेजी चेन क्या होती है, स्ट्रिंग ऑफ डेजीज थ्रेडेड टुगेदर बाय देयर स्टेम्स. एक ना डेजी नाम का फूल होता है, उसकी जो तने होते हैं उनको सबको बांध करके उसने एक लंबी सी चेन बना ली. डेजी के फूलों की जो स्टेम होती है उसकी एक चेन बना ली, और उन सबको, किन सबको, 50 चीता को, टाइगर किंग को उनमें बांध लिया. and flung them in front of his boss in one big heap, और उसने फ्लंग का मीनिंग फ्लिंग, फ्लंग फेंक दिया अपने बॉस के आगे. कौन है उसका बॉस, उसका बॉस है अजामिल. उसके आगे फेंक दिया. इन वन बिग हीप, एक बड़ा सा ढेर बनाकर सभी चीताओं को बांध करके उसने अपने बॉस के आगे फेंक दिया. नाइस डॉग यू गॉट देयर अजामिल, सेड द टाइगर किंग. टाइगर किंग ने कहा, बहुत बढ़िया कुत्ता है अजामिल तुम्हारा. देखिए हार गए हैं अब, तो डॉग की जो है तारीफ हो रही है, बहुत अच्छा कुत्ता है तुम्हारा. लुकिंग अ लिटिल इल एंड स्पिटिंग आउट अ टूथ. लुकिंग अ लिटिल इल, और वह टाइगर किंग थोड़ा बीमार लग रहा था, और स्पिटिंग आउट अ टूथ, और दांत जो उसका टूट गया था उसे थूक कर उसने बाहर निकाला, क्योंकि लड़ाई झगड़े में उसका एक दांत टूट गया था, उसने थूक कर दांत को बाहर निकाला. बट देयर हैज़ बीन अ बिट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी छोटी सी एक गलतफहमी है. यहाँ पर उसने कहा एक छोटी सी गलतफहमी है. वी कुड हैव वाइप्ड आउट योर हर्ड इन वन क्लीन स्वीप. हम तुम्हारे भेड़ों के झुंड को एक ही बार में बिल्कुल साफ कर सकते हैं. देखिए यहाँ पर कैसे झूठ बोल रहा है, और यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ा कर कह रहा है ना. तो यहाँ क्या कहता है कि हम तुम्हारे जो भेड़ है उसके झुंड को हम एक बार में साफ कर सकते हैं. और एक डॉग से हार गए सारे के सारे, 50-52 चीता हार गए, और कह रहे हैं कि हम तुम्हारे भेड़ों के झुंड को एक बार में साफ कर सकते हैं. बट वी आर नॉट ट्राइंग टू क्रीप अप ऑन योर शीप. क्रीप अप का मीनिंग होता है इंक्रीज स्लोली, लेकिन धीमे धीमे, लेकिन स्थिरता से. लेकिन हम कोशिश नहीं कर रहे हैं कि धीमे धीमे तुम्हारी भेड़ों को हम खा जाएं या उन पर आक्रमण करें. वी फील दैट मीन्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन एंड्स. और हम महसूस करते हैं
की मीन्स जो साधन है वो साध्य से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। जो तुम्हारी भेड़ है वो किस चीज़ का साधन है? तुम्हारी भेड़ बहुत सारी बातों का साधन है। तो और हम है साध्य, है ना, कि हमने जो है वो अपना जो है मन बना रखा हुआ है भेड़ों को खाने का, लेकिन हम जानते हैं कि जो भेड़ है वो बहुत बढ़िया मीन्स हैं, हर चीज़ का सोर्स है, और हम तो उन्हें खा करके ख़त्म ही कर देंगे। नाउ वी वर कमिंग टू सी यू एज फ्रेंड्स। अरे हम तो तुम्हें यहाँ देखने आए हैं एक मित्र होने के नाते। क्या कहता है टाइगर किंग? बातें बना रहा है। देखिए कैसी जो है आप बटरिंग कर रहा है, और बटर लाइक टॉकिंग है, स्वीट कोटेड वर्ड्स हैं उसके। और वी आर कमिंग टू सी यू एज फ्रेंड्स। अरे हम तो तुम्हें मित्र की तरह मिलने आए हैं, एंड दैट इज़ द ट्रूथ, यही सच्चाई है। और जबकि शीप डॉग ने उन सबको बांध करके अपने बॉस के आगे फेंका है ना। नाउ the sheepdog was the type who had never told a lie in his life। और शीप डॉग जो कि भेड़ों का केयर टेकर है, वो इस तरह का डॉग है कि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। ही वॉज बिल्ट अलॉन्ग सिंपलर लाइन्स। और वह बिल्कुल सीधा साधारण नैतिकता से बना हुआ है। सिंपलर लाइन्स का मीनिंग हुआ सिंपल, जो है उसके इथिक्स जो हैं, जो उसकी नैतिकताएं हैं, बड़ी सिंपल हैं। एंड ही वॉज सिंपली डिस्गस्टेड। और बुरी तरह से वह निराश हो गया, गुस्से में आ गया। दैट ही गॉट एंग्री, ही वॉज डिसअपॉइंटेड, है ना। डिस्गस्टेड का मीनिंग ही केप्ट ऑन मेकिंग फ्रेंटिक साइंस। और वह दूर से ही अजामिल को, फ्रेंटिक मीनिंग क्विक, तरह तरह के बड़े ही बहुत सारे वह साइन बनाने लगा। साइन बनाने का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी बातें, क्योंकि टाइगर किंग उसे झूठ बोल रहा है, और दूर से इशारे में, बहुत सारे झूठे झूठे इशारों में उसको समझाने लगा। बट अजामिल द गुड शेफर्ड, लेकिन अजामिल एक अच्छा गड़ेरिया था, रिफ्यूज टू मीट हिज आइज। उसने शीप डॉग से आंखें मिलाने से इनकार कर दिया। उसने ना बहाना किया कि भाई मैं तुम्हारे किसी भी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। कैसा होता है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति हमसे बात कर रहा है, पीछे हमारा कोई मित्र खड़ा है और वो हमें कैसी कैसी बातें कह रहा है, तो हम उसके जाल में फंसे जा रहे हैं। तो हमारा मित्र जो है वो बोल तो पा नहीं सकता, और वो तरह तरह के अपने हाथों से इशारे करके हमें समझाता है कि इसकी बात पर विश्वास मत करो। बिल्कुल शीप डॉग ने ऐसे ही किया, लेकिन अजामिल जो है उसने उसकी बात को समझने से इनकार कर दिया। एंड प्रिटेंडेड टू बिलीव एवरी सिंगल वर्ड, और बहाना बना दिया, बहाना बना के विश्वास कर दिया एवरी सिंगल वर्ड, हर एक शब्द को, और व्हाट द टाइगर किंग सेड। और उसने बहाना बनाया कि जो भी टाइगर किंग कह रहा है उसका एक एक शब्द पर वह विश्वास करता है। एंड सीम्ड टू बी टेकन इन बाय ऑल द लाइज। टेकन इन बाय ऑल द लाइज का मतलब होता है बिकॉज ऑफ ऑल द फॉल्सहुड। जितने भी झूठ थे टाइगर किंग ने बोले, ऐसा लग रहा था अजामिल उन सब में टेकन इन, फंस गया है, उसकी बातों में बुरी तरह आ गया है। अजामिल कट देम लूज। अजामिल ने उन सब को आज़ाद कर दिया। कट देम लूज का मीनिंग टू फ्री समवन। अजामिल ने उन सबको आज़ाद कर दिया। एंड आस्क्ड देम ऑल टू स्टे फॉर डिनर। और उन सब से कहा कि तुम यहीं पर ठहरो रात के खाने के लिए। इट वॉज एन ऑफर द टाइगर्स कुड नॉट रिफ्यूज़। ये एक ऐसा ऑफर था, एक ऐसा प्रस्ताव था जिन्हें चीता मना नहीं कर सके। एंड आफ्टर द लैम्ब चॉप्स एंड द रोस्ट। और लैम्ब क्या होते हैं बेटा? लैम्ब होते हैं शीप के बच्चे, है ना, द लिटिल वन ऑफ द शीप। और आफ्टर द लैम्ब चॉप्स, और छोटे छोटे बच्चों को काट दिया गया और उन्हें भून लिया गया। भाई किस लिए? फॉर द डिनर। When अजामिल प्रपोज्ड, और जब अजामिल ने प्रस्ताव रखा, दे साइन अ लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप ट्रीटी। और उन्होंने एक लंबे समय की मित्रता की संधि की। किसने? सारे के सारे टाइगर्स ने अजामिल के साथ मित्रता करने की एक संधि की। भाई अजामिल को ये तो पता है कि कभी ना कभी चीता
भेड़ों का शिकार करेंगे और मुझे भी मार देंगे। तो उसने इस बात से अपनी सेफ्टी के लिए उसने जो छोटे छोटे शीप थी या उनके बच्चे थे उनको काट डाला और भून डाला। ऑल द टाइगर्स रोयर्ड, सारे के सारे चीता मित्रता की संधि के लिए रोयर्ड, चिल्लाने लगे, दहाड़ने लगे। वी कुड नॉट एग्री विद यू मोर, हम तुमसे और ज़्यादा सहमत नहीं हो सकते। एंड swore they would be good friends all their lives, और वे कसम खाते हैं कि वे पूरी जिंदगी एक अच्छे मित्र बने रहेंगे। एज दे पुट डाउन द फोक्स एंड द नाइफ्स, जैसे ही उन्होंने अपने कांटे और छुरियों को नीचे रखा। देखिए कांटे और छुरी कौन यूज करता है? दैट इट इज यूज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग, है ना। ह्यूमन बीइंग यूज करते हैं और फ्रेंड्स भी कौन होते हैं? ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। दैट्स वाई पर्सोनिफिकेशन इज देयर। अभी मैं आपको डिस्कस करूंगी बेटा, पोएटिक डिवाइसेस भी डिस्कस करूंगी, ठीक है। उन सब ने अपने छुरी कांटों को नीचे रखा। भाई छुरी कांटों से क्या कर रहे हैं? दैट दे ऑल वर ईटिंग द फ्लैश ऑफ लैम्ब, है ना, शीप के बच्चों का मांस खा रहे हैं टाइगर्स। नाउ क्यों खा रहे हैं? बिकॉज इट वॉज द डिनर ऑफर्ड बाय अजामिल। अजामिल ने उनको डिनर पर रोक के रखा। अजामिल साइंड अ पैक्ट, अजामिल ने एक समझौता हस्ताक्षर किया। एंड विद द टाइगर पीपल, चीता और उसके लोगों के साथ, एंड सेंड देम बैक, और उन्हें वापस भेज दिया। लेडन विद गिफ्ट्स ऑफ शीप, उसने भेड़ों के उपहार दिए, लेदर की जैकेट दी, एंड द बॉल्स ऑफ वूल, और उसने ऊन के गोले दिए। देख लीजिए अजामिल ने क्या किया, अपनी सेफ्टी करने के लिए उसने अपनी जो शीप थी उनको भर भर करके, लेडन विद गिफ्ट्स ऑफ शीप, भर भर के भेड़ों के उपहार, लेदर की जैकेट और ऊन के गोले दिए। अजामिल वॉज नॉट अ फूल, अजामिल एक मूर्ख नहीं है। लाइक ऑल गुड शेफर्ड्स ही न्यू, सारे के सारे अच्छे गडेरियों की तरह वह जानता है दैट इवन टाइगर्स हैव गॉट टू इट सम टाइम, कि जितने भी चीता हैं दे आर द सिंबल ऑफ डायनामिक्स, दे आर द सिंबल ऑफ पावर, और जितने भी चीता हैं कभी ना कभी तो वे हमें खाएंगे ही। अ गुड शेफर्ड सीज टू इट दे डू, और एक अच्छा गडेरिया वे सब देखता है जो कि वे चीता करते हैं। ही इज़ फ्री टू प्ले अ फ्लूट ऑल डे, और ये पैक्ट करके, समझौता करके, ट्रीटी संधि करके वो क्या हो जाता है, अजामिल सर्टेन हो जाता है कि अब थोड़े थोड़े करके टाइगर जो है शीप को खा लेंगे, और वो बड़ा ही निश्चिंत हो जाता है और विद ग्रेट प्लेजर, बहुत ही आनंद में आ जाता है। इज फ्री टू प्ले अ फ्लूट ऑल डे, अब वो बिल्कुल आज़ाद है, सारा दिन बैठकर बांसुरी बजाता है। एज वेल एज फेड टाइगर्स एंड फैट शीप ड्रिंक फ्रॉम द सेम पॉन्ड, और चीता जितने भी हैं उन्हें भोजन भी देता है, और टाइगर्स और मोटी मोटी भेड़ें एक ही तालाब का पानी पीते हैं। विद अ फुल स्टमक फॉर अ कॉमन बॉन्ड, और पूरा पेट भर के खाना खाते हैं। क्यों? फॉर अ कॉमन बॉन्ड, क्योंकि अब उन सब के बीच में एक कॉमन बॉन्ड, क्या, एक जुड़ाव हो गया है, लगाव हो गया है। भाई ये जुड़ाव लगाव तो किसके बीच में है? ये जुड़ाव लगाव तो अजामिल और चीता के बीच में एक पैक्ट और ट्रीटी है, और उसके बीच में कौन पिस रहा है? भेड़ें, शीप, जो कि कॉमनर्स हैं, जो कि सिटीजन्स हैं। कितनी बढ़िया अलगोरी ली है अरुण कोलाटकर ने कि जो अजामिल है वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, शीप सिटीजन का सिंबल है, और टाइगर्स जो हैं इस पूरे सोसाइटी का एक पावरफुल फोर्स है। ओके, नाउ देखते हैं हम यहाँ पर, पहले अरुण कोलाटकर के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद में पोएटिक डिवाइस करते हैं। अरुण कोलाटकर 1932 बर्थ एंड 2004 डेथ, इज अ कंटेम्प्रेरी इंडियन पोइट, एक समकालीन भारतीय कवि है। ही वॉज एडुकेटेड इन पुणे, उनकी शिक्षा पुणे में हुई, एंड अर्नड अ डिप्लोमा इन पेंटिंग फ्रॉम द जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई, और उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से पेंटिंग के अंदर जो है वो डिप्लोमा लिया। ही राइट्स बोथ इन इंग्लिश एंड मराठी, वह इंग्लिश और मराठी दोनों में लिखते हैं। एंड हैज ऑथर्ड 2 बुक्स, वह 2 किताबों के लेखक हैं। द प्रेजेंट पोम इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम जेजुरी, और ये जो पोम है, जो एक टुकड़ा लिया हुआ है अजामिल एंड द टाइगर्स, ये उनकी
जेजुरी अ लॉन्ग पोअम इन 31 सेक्शंस, 31 भाग में लिखी गई एक लंबी पोअम जिसका नाम है जेजुरी, और उसमें से ये लिया हुआ है। अ जर्मन ट्रांसलेशन ऑफ जेजुरी बाय जीवानेन बेंडेन वॉज पब्लिश्ड इन 1984, और जेजुरी का जर्मन ट्रांसलेशन अनुवाद जो है वो किया हुआ है जीवेनेन बेंडेन ने, जो कि 1984 में पब्लिश हुआ। ओके, अब पोएटिक डिवाइसेस हम डिस्कस करते हैं इसके। बता दूं कि इसमें, इस पोअम में या जामिल एंड द टाइगर्स में कोई भी राइमिंग स्कीम जो है वो पर्टिकुलरली स्पेसिफाइड नहीं की है अरुण कोलाटकर ने। तो इसमें जो पोएटिक डिवाइसेस हैं, द पोएट यूजेस सटायर, एलेगोरी एंड एनिमल कैरेक्टर्स टू क्रिटिक ह्यूमन सोसाइटी। पोइट ने सटायर, एलेगोरी और एनिमल कैरेक्टर को यूज़ किया है इस मनुष्य के समाज की आलोचना करने के लिए। मैं बता दूं आपको सटायर क्या होता है। सटायर होता है एक तरह का ह्यूमर होता है जिससे हम अटैक करते हैं किसी व्यक्ति पर, आइडिया पर, उसके बिहेवियर पर जो कि बुरा है और मूर्खतापूर्ण है, हम उसके उस व्यवहार के ऊपर जो है अटैक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एलेगोरी। क्या होता है एलेगोरी? एक स्टोरी और एक प्ले या फिर पोअम होती है जिसमें हर एक कैरेक्टर जो है और इवेंट सिंबल होते हैं। तो यहाँ पर कैरेक्टर और इवेंट जो है वो सभी के सभी सिंबल हैं। तो यस नाउ इसके अंदर जो है जो पोअम है यूजेस सटायर टू क्रिटिसाइज सोशल एंड पॉलिटिकल इशू। इसमें एक व्यंग्य किया गया, आलोचना की गई है समाज की और राजनीतिक मुद्दों की। It shows how a simple story can convey complex messages about society. इसमें दिखाया एक साधारण सी कहानी कैसे व्यक्त करती है एक जटिल बहुत मुश्किल एक मैसेज को समाज के बारे में। ओके, एलेगोरी में द पोअम यूजेस द एलेगोरी ऑफ अ शेफर्ड। इसके अंदर यूज किया हुआ है शेफर्ड को, शेफर्ड की एलेगोरी को यूज किया है, सिंबल को यूज किया है शीप को और पैक ऑफ टाइगर्स को, टू एक्सपोज द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, जिससे कि मनुष्य के व्यवहार की जो जटिल बातें हैं, जो मनुष्य का व्यवहार तो ऐसा है, अगर हम साइकोलॉजिकली कहें तो मनुष्य के व्यवहार को साइकोलॉजी भी सिर्फ 3% जानती है। ठीक है, और जानती ही नहीं साइकोलॉजी, मनुष्य का जो व्यवहार है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ओके, नाउ देखिए, आई एम पिकिंग अप माई पेन, नाउ आई एम गोइंग टू मार्क ऑल द पोएटिक डिवाइसेस इन द पोअम। यस, नाउ देखिए आप यहाँ पर जो टाइगर पीपल हैं, जस्ट ये देखिए टाइगर पीपल, दिस इज पर्सोनिफिकेशन है ना, पीपल कहकर बुलाया हुआ है उसे। अब यहाँ पर आ जाइए आप, ही क्रैम्स, यहाँ पर शीप डॉग जो है ही क्रैम्स, इसके लिए ही यूज़ किया है। अगेन दिस इज पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, आगे आइए, यहाँ पर आइए, ये देखिए आप यहाँ पे माइल ऑफ मीट, एम और एम की रिपीटिशन यहाँ पे है, दैट इज एलिट्रेशन। ओके, यहाँ फिर आ जाइए आप, हियर, दिस इज यस, नाउ दिस इज रिपीटिशन। ओके, इसके अंदर रिपीटिशन दिया हुआ है। फिर आ जाइए यहाँ पर, नीचे आइए, देखिए आप यहाँ पर आवर और ही एलिट्रेशन। एलिट्रेशन तो आप बेटा अच्छे से छांट सकते हैं, उसमें एलिट्रेशन में कुछ भी कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखिए हिज टेल, हिज यूज़ किया है टाइगर किंग के लिए, अगेन दैट इज पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, फिर आइए यहाँ पे, देखिए ये देखिए, दिस टाइम दे आर टी और टी एलिट्रेशन। ठीक है, क्विक एज लाइटनिंग, शीप डॉग की मूवमेंट को लाइटनिंग से कंपेयर किया है, दैट इज सिमिली। ओके, यहाँ पर हो गई सिमिली। उसके बाद इसी में ये द टी यहाँ पर ये हो गई एलिट्रेशन। ठीक है, फिर उसके बाद आइए, जस्ट अ मिनट, ये देखिए यहाँ पर फ्लंग इन फ्रंट, तो यहाँ पर अगेन एलिट्रेशन। ठीक है, फिर आ जाइए, इसके नीचे आइए आप यहाँ पे, बीन अ बिट, एलिट्रेशन। ठीक है, लास्ट पे आइए यहाँ पर, देखिए यहाँ टी और टी एलिट्रेशन। ठीक है, फिर आ जाइए आप लास्ट में आ जाइए, लास्ट पे हम आ जाएंगे द टाइगर्स एलिट्रेशन। आ जाइए
यस 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 यस, ये देखिए यहाँ पे आइए, यस, द और टी एलिट्रेशन, ओके। फिर यहाँ आइए, ये लास्ट में फोक्स एंड नाइफ्स यूज कर रहे हैं, टाइगर्स, पर्सोनिफिकेशन, है ना, बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह एक्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई पर्सोनिफिकेशन इज हेयर। यहाँ आइए, लास्ट आइए, लाइक ऑल गुड शेफर्ड्स, लाइक जहाँ लगा होता है वहाँ पर बेटा होती है सिमिली, ओके। तो यहाँ पर शेफर्ड सीज, एस और एस, दिस इज एलिट्रेशन। पहले बता दिया मैंने दैट द राइमिंग स्कीम इज नॉट स्पेसिफाइड बाय द पोएट अरुण कोलाटकर। यस, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड दिस इज माय न्यू चैनल। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट भी कीजिए, लाइक शेयर भी कीजिए। अभी तक आपने थम्स अप तो कर ही दिया होगा। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।